कुछ भी नहीं कुछ भी, आशाएं मिलेंगी, उम्मीदें हंसेंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। चलिए अब नेक्स्ट हम बुलाएंगे, हमारे पास आईएसएम धनबाद से तरुण धोबी हैं। हाय हाय तरुण, हेलो, कैसी रही तरुण तुम्हारी जर्नी? पहले तो बताओ किस बैच से थे? सर मैं प्रयास 1.2 से था। प्रयास 1.0 से थे, उसके पहले लक्ष्य में थे, सिर्फ टॉपर में आए थे। कैसी जर्नी रही तुम्हारी? सर 12 तक तो मुझे पता ही नहीं था कि जेई क्या होता है, एंड गांव में था तो गांव में किसी ने आईटी हुआ भी नहीं था, तो ज़्यादा कुछ पता कौन से नहीं। गाँव से आ रहे हैं आप? मैं कोटड़ी गांव से, राजस्थान के कोटड़ी गांव से। कोटड़ी? हाँ कोटड़ी। कोटड़ी गाँव राजस्थान से आप आ रहे हैं। हाँ, तो गाँव में कैसे पता चला आईटी के बारे में? तो स्कूल के टीचर ने मुझे बताया था कि जैसे कि जेई वगैरह का एग्जाम होता है एंड तुम उसमें ट्राई करना तुम्हारा होगा, तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। एंड फिर 12 में मैंने कोई प्रिपरेशन की नहीं थी, एंड मैं यूट्यूब से मतलब कुछ वीडियो देख लेता था, एंड मैंने 12 में एग्जाम भी दिया था बट मेरा क्लियर नहीं हुआ था। 12 में भी आईटी दिया था, फिर मैंने ड्रॉप ले लिया, एंड ड्रॉप में मैंने प्रयास 1.2 को फॉलो किया, एंड आज मैं किसने बताया प्रयास 1.0 के लिए आपको? प्रयास 1.2 यूट्यूब से यूट्यूब से पता था? 12 में नहीं पता था? नहीं पता था। नहीं पता आपको? लक्ष्य बैच आपको कुछ नहीं पता था? नहीं बेस पता था बट किया नहीं था। क्यों? सर यूट्यूब से पता था। अच्छा, हाँ, स्कूल भी था मेरा। स्कूल भी था। क्या रहा जब सेलेक्ट हुए तो रिएक्शन कैसा रहा? सर बहुत अच्छा था। वैसे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है गांव में आईटी के बारे में, बट फिर भी मतलब कुछ पिताजी गाँव में रहते हैं कि शहर में? नहीं गांव में, सब गांव क्या में। काम करते हैं पिताजी वहाँ पे? पिताजी मतलब हमारी लॉन्ड्री की शॉप है। लॉन्ड्री की? हाँ, हाँ। अभी तो उनका पहले से हो गया तो वो कुछ करते नहीं। अच्छा, पहले से हो गया। कब की बात है ये मेरे 12th की बात है। आपकी 12 में होते होते? तो अभी कौन चला रहा है लॉन्ड्री शॉप पे? हाँ मेरी मम्मी है, मेरे भैया। आपकी मम्मी आई है? नहीं भैया है। भैया को बुलाएंगे? भैया 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 से लड़ाई करते हो नहीं सर बिल्कुल नहीं। बचपन में? नहीं सर। हमारे तो हो गए बचपन में। ओ मेरे भाई, जिंदगी मेरी तुझ में समान भाई, ओ मेरे भाई, जिंदगी मेरी तुझ में समान भाई, ओ मेरे भाई, और बची मैंने तुझ में ही बात। गाना कौन से कर रहा है इतना प्यारा? कौन है वर्मा? ग्रेट यार वर्मा। हेलो भैया। नमस्ते सर, पीडब्ल्यूडी का बहुत धन्यवाद जो मेरे को यहाँ आने का मौका दिया है। मैं छोटे भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपसे मिलने का मौका भी दिया। मैं भी पढ़ाई करता हूँ स्टडी अपने भिलवाड़ा के अंदर, ठीक है। और मैं जैसे मैं आपको बताया होगा 3 साल हो गए मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुए, तो उस हिसाब से जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व मैं करता हूँ और मम्मी करती है। तो आप काम कर रहे हैं इस समय? हाँ, वो क्या मैं अभी क्या रेडियोग्राफर की पोस्ट पे हूँ अपने भिलवाड़ा। क्या चीज़? रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर। सिटी स्कैन हमारे वगैरह मैं करता हूँ। आप लोगों को पता चला कि आईटी की तैयारी करनी चाहिए? सर मेरे को तो इसने बताया भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वो तो बाद में रिजल्ट आया तो पता चला कि आईआईटी की तैयारी कर रहा है। आप सही में ना क्या भाई बताइए तुमने आईटी कोई भी चीज़ इतना शेयर नहीं करता कि लोगों के बीच में कि दूसरों को पता चले कि वो खुद के अंदर लगता है हर चीज़। आपसे कितने बड़े हैं? मैं 7 साल बड़ा हूँ उसका, लेकिन जरूरत है जो भी प्रॉब्लम है तो मेरे से जरूर करता है प्रॉब्लम की वजह से। तो बैच के लिए आपने किसको बोला कि बैच लेना है? मेरे को बोला है आपको बताया था? बेच के लिए बोला कि हाँ मेरे को लेना है, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा कि क्या कर रहा है क्या नहीं, बस बेच लेना है, बस तैयारी कर रहा है। क्या बताया भैया को कि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है? जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। आईटी की आईटी की तैयारी करनी है। बहुत बधाई हो आपको। मम्मी लेके नहीं आया? सर मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है, वो क्या लॉन्ड्री शॉप है तो उस हिसाब से सर बहुत स्ट्रगल किया मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया सर, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ बढ़िया सार्थक हुआ आज यहाँ पे आना आप लोग का, है ना? फाइनली आप आईटी में पहुंच गए। मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? दोनों भाई मिलकर मम्मी वहाँ भी काम कर रही हैं आप लोग के लिए। नहीं, मम्मी तो भी देख रही है, लाइव देख रही है, मम्मी पापा दोनों देख रहे हैं, सिस्टर भी देख रहे हैं, तो उनसे ये धन्यवाद करता हूँ कि हम दोनों को जितना पढ़ाया उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज तक पूरे गाँव में इतनी उपलब्धि मैंने कहीं नहीं देखी जितनी उन्होंने मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे माँ बाप का जिन्होंने मेरा छोटा भाई और मेरे को इतना काबिल बनाया। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस भैया, बहुत बधाई हो आप दोनों को, बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। आपके गांव से पहले कोई आईटी में गया हुआ है? ये सर हाँ मतलब पहले तो आपको किसने बताया कि आईटी की तैयारी कर सकते हैं? हाँ सर मैंने बताया ना टीचर ने, स्कूल के स्कूल के टीचर ने बताया? बताया कि तेरा हो सकता है आईटी तू ट्राई कर। क्या नाम है उस टीचर का? टीचर का नया मैम, नेहा सारस्वत मैम। नेहा मैम। नेहान? नेहा मैम। नेहान? नेहा मैम। नेहा मैम, तभी ऐसे तुम घुमा के बोल रहे हो, हैं? नेहा नेहा नेहा। नेहा मैम, थैंक यू सो मच कि आपने भारत का एक भविष्य बचाया। आपने कैसे बच्चे को सही रास्ते पे लाया, और भारत के ऐसे बहुत से टीचर हैं जो स्कूल में होने के बाद भी पीडब्ल्यू को रिकमेंड करते हैं कि हिसाब से पढ़ लो और आईटी की तैयारी कर लो। सो बिग थैंक्स टू नेहा मैम फॉर एनकरेजिंग स्टूडेंट्स। और सारे टीचर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई टैलेंटेड बच्चा है तो प्लीज उसको हमारी तरफ भेजें ताकि वो भी अपना भविष्य बना पाए। थैंक यू नेहा मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट में बस नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा, हमारे पास हैं श्रेयांश जो कि आईआईटी बीएचयू से आते हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ बस बहुत बधाई हो, ये लीजिए। इसमें लिखा है फोर्स टू शिफ्ट होम्स मल्टीपल टाइम्स। आपका घर बहुत बार चेंज हुआ? सर वो एक्चुअली मेरे फादर सेपरेटेड है तो उसके चक्कर में मतलब बहुत बार मतलब रूम वगैरह रेंट पे जाना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। पहले हम लोग नोएडा में रहते थे सेक्टर 73 स्क्वायर के पास में, लेकिन वो ईएमआई पे जाता था, लोन पे लिया था घर में। लेकिन उसके बाद मतलब फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह होने के बाद में तो मतलब कि बैंक से जबरदस्ती मैं घर से निकलवाया था। अभी कहाँ पे रह रहे हो आप? वाराणसी? दिल्ली में नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में रह रहे हो। आईटी की तैयारी कब शुरू की आपने? आईटी की तैयारी 11th लेट शुरू की थी एक्चुअली। मुझे भी नहीं पता ये आईटी वगैरह के बारे में कुछ भी ज़्यादा, तो मुझे स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह से ही पता चला है और आज जो भी हो पाया। तो 11 में कैसे पता चला बैच लेना है सब? फ्रेंड्स ने बताया कि पीडब्ल्यू से तैयारी करने के लिए, तो मैंने लिया था। और एक मेरे को बात याद आ रही है, मैंने जब लिया था पीडब्ल्यू बैच तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो डेट शिफ्ट हो गई थी, मतलब कि बैच लेट शुरू हुआ था। कौन सा? अर्जुना का। अर्जुना। हाँ, तो ले वो बैच क्या होता है डेट शिफ्ट हो गई थी, वो अभी करता है डेट शिफ्ट, वहाँ करा है। हाँ, सही नाम है उसका। तो उस टाइम पे जैसे उतना मेरे को पता था पीडब्ल्यू के बारे में, तो फिर क्या हुआ मैंने कॉल करके बोला कि सर ये डेट वगैरह शिफ्ट वगैरह तो मतलब कि मेरे को लगा फ्रॉड टाइप का नहीं आ गया, इस टाइप की फीलिंग आ गई थी। कैसी बातें कर रहे हो? काट देना, काट देना, आगे बताओ। फिर बाद में जब वापस से लेट शुरू हुआ तो फिर उससे पहले मैं फिर यूट्यूब से आपके लेक्चर देखने लग गया था। अच्छा, वो भाई सीनियर डायमेंशन मैनेजमेंट, हाँ ये सब तो देखना। बैच मिल गया तुमसे, घूम गए तुम, बहुत बढ़िया। अब टीचर्स मुझसे बेटर नहीं है, वो ठीक है। नहीं, आराम से हाँ लगाओ मक्खन, लैपटॉप नहीं मिलेगा। आगे बताओ। हाँ फिर तो बैच के लिए तुमने कॉल की? तो मैंने ईमेल किया था। ईमेल किया था, हाँ। कुछ रिस्पांस आया था? कि वो जल्दी शुरू हो जाएगा बैच, जो वही डालने वाला रिस्पांस। हाँ, वी विल स्टार्ट सून, है ना? फिर क्या हुआ? फिर कुछ बैच स्टार्ट हो गया ना? हाँ बैच स्टार्ट हो गया था। फिर पढ़ना शुरू कर दिया था 11th, लेकिन बिल्कुल लेट में शुरू हुआ था तो फिर उतना कवर नहीं हो पाया था, पूरी मैकेनिक्स छूट गई थी। तो फिर बैच स्टार्ट नहीं होता? नहीं मैंने लेट शुरू किया था। अपना इधर मत डालो पूरा, क्या इतना लेट स्टार्ट हुआ कभी नहीं हो पाया। फिर 12th में कवर करा उसको पूरा। हाँ 11 में क्या करते बदमाशी? नहीं तो वो सर उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे फैमिली डिस्प्यूट वगैरह होता था, उसके चक्कर में फिर लेट आए यहाँ पर। मतलब कि मतलब हमें कहीं और भेज रहे थे ऐसे पापा, तो उसके चक्कर में हम लोग यहाँ लेट आए थे। कहाँ भेजे थे? किसी और स्टेट में? सुपौल बिहार में। अच्छा, मम्मी आई है? नहीं मम्मी नहीं आई। क्यों लेके आ रहा था? मम्मी की छुट्टी आ जाती है, मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी घर पे। घर पे है। फिर क्या हुआ आगे? फिर 12th में उतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं पाया, तो फिर ड्रॉप किया, फिर प्रयास पूरी तैयारी की, उसके बाद निकल गया। बधाई हो, बहुत बधाई हो। मम्मी कुछ काम करते हैं घर पे? हाँ मम्मी मशीन सिलाई करती है। सिलाई करते हैं मम्मी। और आप? और मैं पढ़ाई करता। पढ़ाई करते हो आप?
अब आईटी में जा रहे हो, यहाँ से अपने घर को सपोर्ट करना है। मम्मी के कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू मम्मी, आपने जो मेरे लिए कुछ भी किया है, बहुत सैक्रिफाइस किया मम्मी ने मेरे लिए, सो आई लव यू मम्मी, थैंक यू। वी आल्सो लव आवर मम्मी, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, अब मैं बुलाऊंगा, हमारे पास नेक्स्ट है कली नांगिया, सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ? कली नांगिया, कली नांगिया आईआईटी रोपर से हैं। और क्या होता है बॉडी में कुछ डिफिशिएंसी हो रखी है, बताया क्या हो गया था? थायराइड डेफिशिएंसी थी और मैं पूरी वीक रहती थी हमेशा। अभी भी लग रहा हो, खाओ पियो बेटा, प्रोटीन बार मंगवाएंगे, कुछ खाने का है? नहीं सर। खाना लगवाएंगे, प्लेट लगाओ। हाँ हाँ, फिर तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 10th क्लास के रिजल्ट के बाद से। क्या हुआ था कि मेरे डर लग रहा है क्या आपको? हाँ सर, मैं थोड़ी ऐसे टाइप प्रॉब्लम कुछ नहीं। हाँ चल। तो मेरा रिजल्ट जो आया था वो इतनी एक्सपेक्टेड मतलब अच्छा नहीं आया था उसके हिसाब से। 10th में? हाँ मतलब वैसे तो 94% थी, पर जितनी टीचर्स ने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से अच्छा नहीं आया था। तो उसकी वजह से मुझे मतलब बहुत ज़्यादा वो इंफीरियरिटी सी होने लगी थी। और मुझे ये लगता था कि अगर कोई बच्चा आईआईटी जा रहा है तो वो कोचिंग करता होगा, ऑफलाइन कोचिंग करता होगा, तभी वो जा पाता है। और मेरी क्लास में मतलब मैं स्कूल में थी जब, तो बाकी लोग जेई की तैयारी करते थे और मुझे बार बार लगता था कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने 11th 12th में जेई की तैयारी नहीं की और तब मेरे को ऑनलाइन का भी इतना अच्छे से पता नहीं था, पेरेंट्स को भी वगैरह को पता नहीं था कि ऑनलाइन से भी कुछ हो सकता है। फिर एक साल दिया ड्रॉप ईयर में प्रयास जेई 1 और 2 को मिक्स करके। हाँ मतलब कुछ टीचर्स उधर से कुछ टीचर्स इधर से, तो उनसे पढ़ाई की और ये मान लिया था कि अब एक साल अपने आप को देना है जेई के। कम से कम ये नहीं करना कि जेई की तैयारी नहीं की इसलिए नहीं हुआ, अब जेई की तैयारी की तो हो गया और अब आईटी रोपड़ में। तो प्रयास में किससे पढ़ रहे थे आप? सलीम सर, फैजल सर, ओम सलीम सर, फैजल सर, ओम सर अगर स्टेज पे आए, पंकज सर, सब लोग पहुंच भी चुके हैं यहाँ। पंकज सचिन सर, सर। सचिन सर, सचिन सर थोड़ा लेट है, डिफेंडर आज स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट नहीं हुई तो क्या मतलब कि हम डबल लेते सीधा पंकज सर, कल कंपैरिजन हाँ। लेते पंकज सर नहीं आए। पंकज सर नहीं आया यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आजकल लोग, खेत में ज्यादा रहते हैं पंकज सर। टमाटर उगा रहे हैं हाँ? अभी खेत में टमाटर उगा रहे हैं। हाँ, क्या बोलना चाहोगे आप टीचर्स के लिए, टीचर्स यहाँ पे हैं? सर थैंक यू सो मच। पहले तो मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ऐसा लगता था कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक साल में कोई कैसे मतलब मैं कैसे कर लूंगी, कोई बिना 11 12 की जेई की प्रिपरेशन करे। तो बस मैं आपके सपोर्ट से हो पाया, आज आपकी वजह से आईआईटी हूं मैं। थैंक यू। अरे शुक्रिया भाई, वैसे तो मेहनत आपकी है, हम तो अपना एफर्ट सबके सामने रखते हैं, उसमें से जितना आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जितना आप काम कर पाते हैं, वही आपके सिलेक्शन में तब्दील हो पाता है। बाकी फैजल सर बोलने के लिए उत्सुक है। फैजल सर बोलेंगे हो गया, हो इतना गया। तो नहीं बजटना, लेकिन ये कि बच्चों की मेहनत है। कल से मुलाकात हो रही है, लोगों से बहुत अच्छा लग रहा है। और इन लोगों को बार-बार यही बोलते हैं कि जब स्टेज पे खड़े होते हो तो एक अलग जिम्मेदारी है तुम्हारी। अब तुम्हें देखने वाले सिर्फ इतने ही लोग नहीं है जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं तुम्हारी बातें और तुम्हें आइडियल समझते होंगे कि यार, और ये तुमसे कहानी पूछने का रीजन भी यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत खराब हालात में होंगे, जैसे तुम सुनी रहो बच्चों को यहाँ पर, या ऐसे में भी किया जा सकता है, ऐसे में भी किया जा सकता है, कम समय में भी किया जा सकता है, अगर कम फैसिलिटीज हो तो भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो लोग भी कर रहे हैं वो लगे रहे, और ये सारे वो लोग हैं जिनको ये बात पता है कि टाइम भले ही लगा लेकिन सिलेक्शन निकाला जा सकता है। तो यार इतनी मेहनत का जो रिजल्ट है वो तुम्हारे सामने है, तो कोशिश करो, खूब मेहनत करो, जम के तैयारी करो, है ना? फैजल सर कहते थे कि अगर इतने से नहीं हो रहा तो और करो, और ऑप्शन नहीं है, और करो तुम। नहीं, सेम टू सेम जो इन्होंने वाला सेम टू सेम। और बाकी जो बच्चे 11th क्लास में 12th क्लास में प्रयास बैच में हैं, मैं उनसे बस यही बात बोलूंगा, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, जो आपके सर आपको बताते जाए उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाना है। और देखना ठीक एक साल के बाद या कुछ ही महीनों के बाद हम फिर आप लोगों से मिलेंगे इसी स्टेज पर और आप फिर से पहुंचेंगे अपने ड्रीम कॉलेज में, टॉप के आईटीज में। हमें भी इंतजार है, आई होप आपको भी इंतजार होगा। खूब मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे पास नेक्स्ट कृष कुमार है हमारे पास, आईआईटी पटना, बस बेटा बस, आईआईटी पटना से आते हैं और बिहार के रहने वाले हैं। झारखंड के हो? झारखंड का नाम रोशन के बाद कॉन्फिडेंस हो रहा है, झारखंड से हैं। हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम झारखंड। अभी भी नहीं लगा, एक बार और। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम झारखंड। और कॉन्फिडेंस एक बार और। झारखंड। शॉर्ट करवा दिया तुमने। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम झारखंड। हाँ, अब आया जोश। झारखंड के बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे होंगे, कैसा रहा ये सफर आईआईटी में पहुंचने का? सर सफर तो बहुत ही अच्छा, मतलब सफर के बाद बहुत अच्छा लग रहा है आईटी में। और प्रिपरेशन के टाइम तो मतलब बुरा लगता था जब क्वेश्चंस वगैरह नहीं बन रहे हैं, और मतलब उस टाइम कभी-कभी ऐसा लगता था ना कि मतलब होगा कि नहीं होगा मेरे से। मतलब सच में मैं रोया हूं, मेंस का रिजल्ट जब आया था तो मतलब मुझे लगा था कि नहीं मैं मेहनत तो कर रहा लेकिन हो ही नहीं रहा है, तो वो थोड़ा बुरा लगता था उस टाइम। लेकिन टीचर्स रहते थे, सलीम सर से मैंने फिजिक्स पढ़ा है, मतलब पता नहीं मुझे पहले फिजिक्स समझ में ही नहीं आता था सलीम सर, लेकिन सच में फिजिक्स मेरा अभी भी अच्छा है बस सलीम सर के कारण। सलीम सर आ रहे हैं आज पे। किस बैच में थे आप? प्रयास 1.0 प्रयास 1 में से। मैं ड्रॉप लिया था। तो ऑनलाइन पढ़ने का मन क्यों बना, कैसे बना? सर एक्चुअली मतलब 10th के बाद मैं मतलब घर में मेरे पता नहीं किसको मतलब कि क्या करना है आगे, तो मैं जो बोलता हूँ वो पापा मम्मी सुनते ही है। तो मैं बोला था कि कोटा जाना है मुझे, तो मैं वहाँ गया था, 2 साल रहा लेकिन नहीं हुआ मेरे से। उस टाइम लगा था नहीं मेरे से होना चाहिए। उसके बाद मैं फिर प्रयास 1.0 ज्वाइन किया था। अब उस टाइम तो गिल्ट तो रहता नहीं कि उतना पैसा वेस्ट हो गया मेरा, तो फिर लेकिन घर में जब मेरा नहीं हुआ था तो फिर फैमिली बहुत अच्छी, मतलब कुछ नहीं बोले मेरे घर वाले कि नहीं हुआ तुम्हारा, ये बस बोले कि नहीं कुछ नहीं हुआ, अब तुमको देखो क्या करना है। तो फैमिली बोले ना बोले, खुद तो गिल्ट लगता रहता है हाँ ना। भाई ना, अंदर से गिल्ट बहुत था। मतलब मैं एनआईटी ले सकता था होम स्टेट पे, बट मुझे लगा था नहीं आईआईटी जाना है, तो फिर मैं प्रयास 1.0 ज्वाइन किया। उस टाइम से फिर मुझे थोड़ा मन लगने लगा पढ़ने से। फिजिक्स मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन फिर सलीम सर और अभी भी लाइक हम लोग कॉलेज में फिजिक्स हम लोग पढ़ाया जा रहा है, नेक्स्ट में केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। तो वही केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का मैं वेट कर रहा हूँ फैजल सर से कि उस टाइम मैंने पढ़ा था तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री अभी भी अच्छा लगता है। तो वही, और कॉलेज क्या मेमोरी है तुम्हारी क्लास की कोई एक? मेमोरीज तो बहुत सारी है। अभी लाइक सलीम सर जब पढ़ाते थे पेन फेंक के मारते थे, हाँ, क्लास फेंक के मारते थे, यही होती? अच्छा नहीं, अचानक से आप मतलब गुस्सा तो हो जाते थे थोड़ा अचानक से, मतलब थोड़ा? हाँ मतलब मूड ही चेंज हो जाता था अचानक से। और ब्रेक करो प्लीज, थोड़ी और नहीं मतलब उतना भी हम लोग जाके बोलते हैं, मैं गुस्सा नहीं करता हूं थोड़ा। नहीं नहीं, अच्छा था वो, अच्छा मतलब था। ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा? हाँ, थोड़ा तो चलता है। लेकिन सर एक बहुत अच्छी बात इनकी स्टोरी में हमें नजर आई, इतने सारे लाखों बच्चे कोटा जाते हैं, उसमें से बच्चा कोटा गया था और सेलेक्ट होकर नहीं आ पाया था जब घर पे आया था। तो ये जिस मनोदशा से आप उसमें गुजर रहे होते हैं कि आप कोटा गए, आपने लाखों रुपए खर्च किए, फीस जमा किया, हॉस्टल का खर्चा, उसके बाद जब आप सेलेक्ट नहीं होते तो बहुत बुरा लगता है, कभी-कभी घर वालों से भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं होती है ना। तो उस टाइम पर जो है अब मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने एक बैच ओवर कराया प्रयास 1.0 और इनकी जो कैरियर है, इनका जो सिलेक्शन है, इनका जो ड्रीम है, वो हम कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में मदद कर पाए। एक बात बताओ सच सच, जब सलीम सर डांटते थे तो सच में लगता था कि डांट लग रही है, लगता था अरे यार मुझे थोड़ी डांट रहे हैं, बाकियों को डांट रहे हैं? नहीं मतलब नहीं लगता था, मतलब थोड़ा बहुत लगता था अगर, लेकिन डांटते तो उसको थे जो थोड़ा